हे व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज की मूवी का नाम है लूप लपेटा, जो कि 2022 में हाल ही में रिलीज़ हुई है। और ये मूवी जर्मन मूवी रन लोला रन का रीमेक है। तो अब इंट्रोडक्टरी डिटेलिंग में ज़्यादा ना जाते हुए सीधा स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में तापसी पन्नू, जिसका नाम मूवी में सवी है, दिखाते हैं, जो कि बाथरूम में ड्रग्स ले रही थी और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो परेशान है और उसे बार बार अपना पास याद आ रहा था। अब उसके पास के बारे में दिखाते हैं कि असल में वो एक सक्सेसफुल एथलीट थी, पर एक बार रनिंग करते हुए शूलेस में पैर अटक जाने की वजह से गिरने से उसको नी इंजरी हो जाती है और उसका कैरियर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो निराश होकर हॉस्पिटल के टेरेस से जंप करके सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का सत्या वहां आ जाता है और सुसाइड करने से उसे रोक लेता है और कहता है कि सुसाइड करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो कि उस पर बिल्कुल नहीं है। वो आगे कहता है कि उसकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो इस होप में ज़िंदगी बिता रहा है कि कभी ना कभी तो अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। अब ये सब बता के सत्या एक वियर्ड से स्माइल देता है और मूवी में दिखाया जाता है कि असल में सत्या एक जुआरी है और वो बार बार इस उम्मीद में जुआ खेलता है कि कभी ना कभी तो वो बहुत सारा पैसा जरूर जीत जाएगा। अब दोनों में बातचीत बढ़ती है और साथ ही नज़दीकियाँ भी, और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब सभी अपना खर्चा चलाने के लिए एक ओल्ड पर्सन की केयर टेकर की जॉब पकड़ लेती है, लेकिन सत्या अभी भी जुआ खेलना नहीं छोड़ता है। अब एक दिन सत्य कसीनो में बहुत मार खा के आता है और उसे देख के सभी को बहुत बुरा लगता है। वो सत्य से प्रॉमिस लेती है कि अब वो कभी भी कसीनो नहीं जाएगा। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली सभी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब फिर से प्रेजेंट में मूवी का फर्स्ट सीन दिखाते हैं और सभी के पास सत्या का फोन आता है। इससे पहले कि सभी सत्या को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती, सत्या कहता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। अब मूवी में 30 मिनट्स पहले क्या हुआ था वो दिखाते हैं, जहां सत्या को अपने वर्क प्लेस पे दिखाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट है। और सत्या सभी के बर्थडे के लिए अपने बॉस विक्टर से कुछ पैसे मांगता है, तो विक्टर पैसों के बदले उसे एक पैकेट किसी आदमी को डिलीवर करने को कहता है और बदले में वो आदमी 50 लाख रुपए देगा, जो कि सत्या को विक्टर को ला के देने होंगे। और इस काम को उसे 80 मिनट में करना होगा, और अगर ये वो काम पूरा टाइम पे नहीं कर पाया तो उसके आदमी उसे मार डालेंगे। अब सत्या ऐसा ही करता है और बदले में सत्या को 50 लाख से बड़ा बैग मिल जाता है, लेकिन ये काम तो कुछ ही मिनटों में हो जाता है और सत्या के पास 80 मिनट्स में से बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब बैग लेके वो बस में बैठ जाता है और उसका दिमाग उल्टा चलने लगता है और वो ये पैसा जुए में खेल के डबल करने की सोचने लगता है। तभी बस में वो एक और आदमी को नशा करते हुए देखता है और उससे गांजा लेके खुद भी नशा करने लगता है कि तभी कुछ पुलिस वाले बस में चढ़ जाते हैं, जिन्हें देख के सत्या पैसों से भरा बैग छोड़ के नीचे उतर के भाग जाता है। वो बस वहां से निकल जाती है। बस में उसी नशेड़ी आदमी को दिखाते हैं जो सत्या के बैग उठा के चेक कर लेता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां से निकल जाती है। पुलिस को वापस जाता देख सत्या नशे की हालत में दूसरी बस को अपनी समझ के चढ़ जाता है, जहां उसे वो बैग नजर नहीं आता। वो सब जगह ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। अब सत्या सभी को फोन करके बताता है कि उनकी वाट लग गई, क्योंकि उसे विक्टर का बैग जिसमें 50 लाख रुपए थे गुम हो गया है। अब सभी सत्या को फौरन वो बस ढूंढने को कहती है और कहती है कि वो अपने दोस्त से पैसों का जुगाड़ कर लेगी। अब सभी अपने पापा को फोन मिलाती है, पर वो उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करते। वो अपने पापा के पास जाने के लिए एक टैक्सी में बैठती है, पर उस टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम जेकब है, उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी कहीं और हो रही थी। तो वो सभी को जाने के लिए मना कर देता है, जिसपे गुस्सा होकर सभी बाहर निकल जाती है और उस गाड़ी का एक शीशा फोड़ देती है। अब जेकब गुस्से में सभी के पीछे लग जाता है। ये सब करते हुए एक पुलिस वाला डेविड भी सभी को देख लेता है और वो भी उसके पीछे लग जाता है। अब सभी बाई चांस उसी बस में चढ़ जाती है जिसमें वो नशेड़ी सत्या का बैग लेके बैठा था। अब उधर सत्या भी अपनी बस को ढूंढते हुए बस स्टैंड पे पहुंच जाता है, पर उस बस में उसका अपना बैग नहीं मिलता, क्योंकि ठीक 9 मिनट पहले वो नशेड़ी आदमी उस बस से सत्या का बैग लेके एक ग्रीन बस में चढ़ गया था, जिसमें फिलहाल सभी भी बैठी है। अब सभी बस से उतर के अपने पापा के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, तो उसके फादर 50 लाख का नाम सुन के कहते हैं कि वो कोई बैंकर नहीं है जो इतनी बड़ी रकम उसे दे देंगे। अब दूसरे साइड विक्टर सत्या को कॉल करता है, बट वो उसकी कॉल नहीं अटेंड करता। अब सत्या परेशान होकर कुछ करने की सोचता है और उसकी नज़र SM चड्डा जी एंड सन्स नाम के एक ज्वेलर्स की दुकान पे पड़ती है। सत्या उस दुकान को लूटने के बारे में सोचता है। इधर सभी अपने फादर के मुंह से ना सुन के गुस्सा हो जाती है और वहां से निकलने लगती है कि तभी यश नाम का एक आदमी उसके फादर के पास आता है। अब सभी बाहर आके एक इंश्योरेंस पोस्टर को देखती है और गुस्से से फ्रस्ट्रेट होके एक पत्थर जोर से उस पे मारती है, जो कि अप्पू गप्पू नाम के 2 लोगों के खाने में गिर जाता है। और ये दोनों कोई और नहीं, चड्डा ज्वेलर्स के मालिक के बेटे हैं।
ये दोनों अपने बाप की दुकान लूटने का प्लान बना रहे थे क्योंकि उनका बाप उनको कुछ भी नहीं देना चाहता है। अब सभी सत्या को कॉल करके कहती है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। सत्या कहता है कि वो उसी ज्वेलर्स की दुकान को लूटने जा रहा है जहां वो कुछ दिन पहले गया था और जहां से उसने सभी को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदी थी, पर क्योंकि सभी ने अभी तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है इसीलिए वो रिंग आज भी उसी के पास में है। अब सभी सत्या का प्लान सुन के उसे रोकने की कोशिश करती है और उसी दुकान पर पहुंचने के लिए फिर से भागने लगती है। अब डेविड सभी को फिर से देखता है और उसका पीछा करता है। डेविड से बचने के लिए सभी एक चर्च में शादी में चली जाती है जहां जेकब की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अब डेविड की नजरों से बचने के लिए सभी वहां से निकल के फिर से जेकब की टैक्सी में बैठ जाती है और जेकब फिर से उसे चलने के लिए मना कर देता है और गुस्से में सभी फिर से उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देती है। उधर जेकब की गर्लफ्रेंड जूलिया को दिखाते हैं जो कि शादी को लेके कंफ्यूज थी। इधर सत्या के पास वापस विक्टर के पास पहुंचने के लिए बस 10 मिनट रह जाते हैं और वो ज्वेलर्स की दुकान में घुस जाता है और गन पॉइंट पे उससे पैसे निकलवा लेता है। अब जैसे ही चड्डा पैसे निकालता है तभी अप्पू गप्पू वहां आ जाते हैं। तब मौका देख के चड्डा भी अपनी गन निकाल लेता है। सब एक दूसरे की गन देख के गन्स नीचे रखने की सहमति दिखाते हैं। तभी सभी वहां दुकान का शीशा फोड़ देती है और सत्या मौका देख के बाहर आ जाता है और दोनों पैसे पाके रिलीफ महसूस करते हैं। पर तभी अप्पू गप्पू वहां आ जाते हैं और अपनी गन पॉइंट पे सत्या को पैसे देने के लिए कहते हैं। तभी चड्डा वहां आके सत्या को पीछे से गोली मार देता है और सत्या मारा जाता है। सभी बहुत रोती है पर इट्स टू लेट। लेकिन तभी सभी को फिर से बाथरूम में दिखाते हैं और सब कुछ पास में फिर से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। तभी सत्या का फोन आता है और सभी फोन उठाते ही कहती है कि तुमने 50 लाख गवा दिए और अब तुम्हारे पास 4 बजे तक का टाइम है। तो सत्या हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला। तो सभी कहती है कि ये सब छोड़ो, मैं फौरन पैसों का इंतजाम करके पैसे लेके तुम्हारे पास आती हूँ। अब ये कह के वो भागने लगती है पर वो एक कार से टकरा जाती है। सभी उठ के आगे बढ़ने लगती है कि तभी उस गाड़ी का ड्राइवर उस पर गुस्सा होकर उसे रोकने लगता है पर सभी उससे हिट करके भागने लगती है और फिर से जेकब की कार में आ बैठती है। एज एक्सपेक्टेड डेविड सभी को ये करते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता हुआ वो भी जेकब की गाड़ी में आ बैठता है। लेकिन जेकब का तो मूड खराब था पर डेविड जेकब को कार पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। अब जेकब गुस्से से फास्ट ड्राइव करने लगता है और गलती से उसकी कार एक बस से टकरा जाती है, लेकिन सभी बच जाते हैं और सभी बाहर निकल के भागने लगती है। अब जेकब की गर्लफ्रेंड जेकब को बार बार फोन करती है पर जेकब का फोन तो इन सब के बीच में कहीं मिसप्लेस हो जाता है। उधर सभी डेविड की गन लेके भाग के अपने पापा के घर आ जाती है और गन दिखा के उनसे पैसे मांगती है। वो अपने पापा को लॉकर खोल के देखती है जहां उन्होंने बहुत सारे पैसे रखे थे बट अब वहां कोई भी पैसा नहीं था। असल में सभी के पापा ने वो पैसे एक आदमी को देकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस ले लिए थे और उस आदमी ने विक्टर के दिए पैकेट के बदले सभी के पापा के दिए 50 लाख सत्या को ही दे दिए थे। अब तभी सभी और उसके पापा के पास यश नाम का आदमी आ जाता है। सभी उसके हाथ में अपनी माँ की रिंग देखती है तो वो उससे वो रिंग वापस मांग लेती है। असल में यश उसके पापा का लवर है और इसी वजह से सभी अपने पापा से दूर रहती है। बाहर आके सभी सत्या को फोन करके बताती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है और उसे चड्डा ज्वेलर्स के बाहर मिलने को कहती है। अब सत्या के पास जाते वक्त डेविड सभी के पीछे लग जाता है और उसे बचने के लिए सभी वापस उसे चर्च में पहुंच जाती है जहां जेकब की गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी थी। जहां सभी को देख के जूलिया अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि वो अपने फियांसे और बॉयफ्रेंड में कंफ्यूज है कि किसके साथ जाए। तो सभी उसे अपने फियांसे से शादी करके सेटल होने की सलाह देके गन वहीं से नीचे फेंक के भाग जाती है। तभी जेकब वहां आ पहुंचता है जो सभी और जूलिया की बातें सुन लेता है। उसी समय जूलिया का फियांसे रॉबर्ट भी आ जाता है और जूलिया उसे किस करने लगती है। ये देख के जेकब का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। पास में पड़ी डेविड की गन को वो उठा लेता है। अब उधर सत्या ज्वेलर्स की दुकान के पास पहुंच जाता है जहां अप्पू गप्पू बाहर बैठे थे। सत्या उनसे लाइटर मांगता है पर वो दोनों उससे उलझ पड़ते हैं। अब सत्या गन निकाल लेता है पर वो गन गप्पू के हाथ लग जाती है और वो सत्या को गन दिखा के उसे वहां से भगा देते हैं। अब सत्या अप्पू गप्पू की दुकान लूटने की इस बात सुन लेता है और पुलिस को फोन कर देता है। अप्पू गप्पू मास्क पहन के अंदर जाते हैं और चड्डा को गन दिखा के लूटने की कोशिश करते हैं पर चड्डा अपने बेटों को पहचान लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। तो वो दोनों कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे, लेकिन चड्डा दोनों को एक थप्पड़ लगाता है। अब सभी सत्या के पास आके कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है।
तो सत्या कहता है कि पहले ही बता देती तो वो ज्वेलर्स की दुकान लूट लेता। तो सभी कहती है कि ठीक है अब लूट लेते हैं। तो सत्या कहता है कि अब ये नहीं हो सकता क्योंकि दुकान लूटने के लिए पहले से ही 2 चोर दुकान में घुस गए हैं और सत्या ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। अब उधर ज्वेलर्स की दुकान में अप्पू गप्पू अपने फादर से लड़ झगड़ के पैसे लेके दुकान से बाहर आ जाते हैं, जहाँ सत्या और सभी उन पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं। अब रास्ते में दोनों बहुत खुश होते हैं कि तभी जेकब वहां पहुंच जाता है जिसके हाथ में डेविड की गन भी थी और वो सभी से बदला लेने के लिए सत्या को गोली मार देता है और सत्या फिर से मर जाता है और सभी बहुत रोती है। अब मूवी फिर से उसी फर्स्ट सीन पे पहुंच जाती है और सब कुछ रीसेट हो जाता है। अब की बार जैसे ही सभी के पास सत्या का फोन आता है वो उससे कहती है कि वो अपनी जगह से कहीं न जाए, बस वहीं रहे और वो पैसों का इंतजाम करके उसके पास आ रही है। सभी रास्ते में अपने फादर को फोन करके सॉरी कहती है और वो दोनों एक दूसरे को माफ करके अपने रिलेशन को ठीक करने की बात करते हैं। अब सभी फिर से जेकब की कार में आ बैठती है जहाँ जेकब एज यूजुअल चलने से मना कर देता है। तो सभी कहती है कि जूलिया उससे बहुत प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है और जेकब को जूलिया को पाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। उधर विक्टर सत्या को फोन करता है जिसे सत्या अटेंड नहीं करता। वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने का प्लान बनाता है और मास्क पहन के चड्डा की दुकान लूटने पहुंच जाता है, लेकिन चड्डा उसे पहचान जाता है कि वो वही लड़का है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीदी थी। अब चड्डा उसे दुकान लूट लेने को कहता है ताकि वो इंश्योरेंस वालों से पैसा वसूल सके, फिर वो दोनों उस पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। सभी जेकब को जूलिया के पास ले जाती है जहां से जेकब जूलिया को भगा लाता है। उधर चड्डा झूठी चोरी की खबर पुलिस ऑफिसर डेविड को दे देता है। इधर सभी जूलिया की शादी में आए पैसों के एनवलप्स चुरा लेती है और उन्हें लेके कसिनो आ जाती है और 8 नंबर पे पैसे लगा देती है। फॉर्चुनेटली सभी बहुत सारे पैसे जीत जाती है। इधर चड्डा कुछ पैसों का इंतजाम करके सत्या को दे देता है कि तभी अप्पू कॉल करके चड्डा को कहता है कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उससे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब ये सुन के चड्डा सत्या से पैसे वापस मांगता है कि तभी गप्पू किडनैपर बन के अप्पू को ले आता है। अब सत्या के पैसे न देने पे चड्डा उसे अपनी गन से फायर करता है, पर वो गन तो सत्या ने स्मार्टली तभी खाली कर दी थी जब चड्डा पुलिस को चोरी की खबर दे रहा था। अब बातों बातों में गप्पू के मुंह से पापा वर्ड निकल जाता है और उन दोनों की असलियत चड्डा को पता चल जाती है और फाइनली चड्डा सत्या को पैसे देके भेज देता है। सत्या जैसे ही बाहर जाता है वहां पुलिस को खड़े पाता है। सत्या अपने हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि अंदर 2 चोर घुस आए हैं, पर वो कैसे तैसे वहां से बच के बाहर आ गया है, जिसपे डेविड उसे साइड होने के लिए कहता है। अंदर से चड्डा सत्या को देख के सोचता है कि वो पैसे लेकर उसे चूना लगा के डांस कर रहा है, तो वो उसे गुस्से में गोली चला देता है। अब हो जाता है और बच के निकल जाता है और पुलिस दुकान में गोलियां चलाने लगते हैं और उन लोगों का काम तमाम हो जाता है। अब रास्ते में सत्या को सवी मिलती है जो खुश होकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उधर विक्टर अपनी कार से कहीं जा रहा था कि तभी उसकी कार में एक बटरफ्लाई आ जाती है और उसका स्टीयरिंग डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी कार सवी और सत्या के सामने आ जाती है, पर विक्टर टाइमली ब्रेक लगा देता है। अब सत्या विक्टर के पैसे दे देता है और बदले में विक्टर उसे अपने प्रॉमिस किए हुए पैसे दे देता है। विक्टर के जाते ही सवी अपनी माँ की रिंग सत्या को देके उसे प्रपोज करती है कि तभी वही बस वाला नशेड़ी रोड की दूसरी साइड पे शॉपिंग करते हुए सत्या को दिखाई देता है और उसके हाथ में सत्या के पैसों का बैग भी था। अब सभी और सत्या उसका पीछा करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई पुरानी सभी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंजॉय करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।